हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, आपका रिजल्ट कल आ चुका है। तो सी टेट का रिजल्ट भी जारी हो चुका, आंसर की भी आपकी पहले ही आपने देख ली थी। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि कल भी जब मैं रिजल्ट देख रही थी तो काफी सारे बच्चे ये मैसेज कर रहे थे कि मैम मेरे 81 नंबर थे, 78 रह गए, 82 नंबर थे, 78 रह गए हैं, और 90 नंबर थे, 70 रह गए। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, यानी काफी ज्यादा बच्चे ये कह रहे थे कि मैम जब मैंने मिलाया था तो मेरे इतने नंबर थे, और जब अभी यहाँ पे जब रिजल्ट आया है तो नंबर मेरे कम हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है, रिजल्ट गलत आया है या फिर सही आया है, इसके बारे में ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल सीबीएसई कर रहा है मनमानी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सीबीएसई ने मनमानी ही की है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर लीक हुआ था और सब बच्चों को, पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया कि पेपर लीक हुआ, और उसके बाद भी सीबीएसई ने माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है। और उसके बाद आंसर की भी आपकी आ गई, और बहुत जल्द ही यहाँ पे आपको आपका रिजल्ट भी देखने को मिल गया। तो जाहिर सी बात है कि ये मनमानी ही है, क्योंकि विद प्रूफ भी दिया गया है, सीबीएसई को प्रूफ भी दिखाए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी सीबीएसई मानने को तैयार ही नहीं है। बल्कि सीबीएसई ये कह रही है हमने सकुशल पेपर को करा लिया है। तो सीबीएसई ने ये माना ही नहीं कि हमारा जो पेपर 1 है या पेपर 2 है सी टेट का, वो लीक हुआ है। लेकिन अब देखिए, आपने सबसे पहले, आप जाहिर सी बात है एग्जाम दे के आते हैं और यूट्यूब पे लगातार आप अपनी आंसर की चेक करते हैं। आप सभी को ये पता है कहीं ना कहीं जो सी टेट की ऑफिशियल आंसर की आती है और यूट्यूब से जो आप चेक करते हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से चेक करें, तो कहीं ना कहीं कुछ 19-20 का अंतर बिल्कुल होता ही है। लेकिन अब अगर ये क्लेम हो रहा है कहीं ना कहीं कि भाई मैंने आंसर की जब चेक की थी तो मेरे 90 नंबर बन रहे थे या फिर 95 बन रहे थे, और अब हमारे 80-82 बन रहे हैं या फिर 70-78 बन रहे हैं, इस टाइप के जो कमेंट्स हैं लगातार बच्चे कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है? तो पहली बात तो ये है कि एक बार अच्छे से आप फिर से देखिएगा, क्योंकि देखिए 1-2 नंबर का तो अंतर हो सकता है, बिल्कुल 1 या 2 नंबर का अंतर हो सकता है, इससे ज्यादा का अंतर नहीं होगा। यानी आंसर की जो आई थी उससे रिजल्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ये हो सकता है 1% कि बहुत सारे अभ्यर्थी, क्योंकि एक बच्चा था जिसने अपना जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें गलत देख लिया था, यानी उसने पेपर सपोज दैट यहाँ पे संस्कृत का दिया और इंग्लिश का मैच कर लिया, या कुछ भी ऐसा है, यानी कहीं ना कहीं ऑफिशियल आंसर की देखने में मिस्टेक की, और यही कारण है कि बच्चों के जो नंबर हैं वो अप डाउन बच्चे बता रहे हैं। तो हो सकता है कि आपसे कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई हो और आपने आंसर की जो है वो गलत चेक कर ली थी, इस कारण आपका ये जो नंबर है इसमें अंतर आ रहा है। जैसा ऑफिशियल आंसर की आई थी, ना तो नंबर बढ़े हैं ना तो घटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे नंबर बढ़ने या घटने की कोई वो नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की जो आई थी उसी के अनुसार आपका रिजल्ट दिया गया है। अब रिजल्ट में क्योंकि काफी बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में यहाँ पर एनए भी लिख के आ रहा है ना, एग्जाम दिया है और फिर भी यहाँ पर सब्जेक्ट में एनए लिख कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक है। तो अब यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मुझे बताइए, जल्दी से फटाफट से सभी लोग यहाँ पर मुझे बताएंगे कि आखिर आपके नंबर सही हैं या फिर नहीं सही है। ऑफिशियल आंसर की मैं बात कर रही हूँ, ऑफिशियल आंसर की जो आपकी आई थी उससे यहाँ पर उसके अनुसार जो आपने चेक किया था, अगर आपके ऑफिशियल आंसर की से रिजल्ट में काफी ज्यादा फर्क आ रहा है तो एक बार
ऑफिशियल आंसर की से दोबारा से एक एक सब्जेक्ट अपना चेक करिए। हो सकता है कि आपने आंसर की देखने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी हो, है ना। तो ऑफिशियल आंसर की जो आई थी उससे आप अपना एक बार रीचेक करेंगे रिजल्ट, और यहाँ पे जो आपका आया है रिजल्ट, अब क्योंकि आपके डायरेक्ट मार्क्स आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे एक बार जिनका ज्यादा आप जो बच्चे अंतर बता रहे हैं अपने रिजल्ट में, यानी 10-20 नंबर का बच्चे, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं तो जो बता रहे हैं 10 से 20 नंबर का अंतर की ऑफिशियल आंसर की में, और रिजल्ट में मेरे 10 से 20 नंबर का फर्क आया है, कम हो गए। तो भाई एक बार ऑफिशियल आंसर की को दोबारा से चेक करिए और उसके बाद फिर से, यानी अगर आपने एक बार चेक किया था और आपको गड़बड़ लग रहा है कि रिजल्ट हमारा गलत आया, ऑफिशियल आंसर की में नंबर सही बन रहे थे, तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई हो, कुछ सब्जेक्ट वाइज देखने में कहीं ना कहीं हो सकता है आपने गलती कर दी हो, तो ये आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए और उसके बाद अपना रिजल्ट फिर से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर रियली ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट में ज्यादा गड़बड़ी है, यानी कहीं ना कहीं जो है नंबर का अगर फर्क है, 10-20 नंबर का, कई सारे बच्चों का फर्क अगर आया है, सीरियसली अगर आपने मिस्टेक भी नहीं की है और फिर भी यहाँ पे जो आपके ऑफिशियल आंसर की थी और रिजल्ट में ज्यादा आपका जो है गैप आ रहा है नंबर्स का, तो प्लीज फटाफट से आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए। और उसके बाद, क्योंकि फिर ये गंभीर बात है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है आंसर की आई है आपकी, रिजल्ट आया है आपका, पेपर लीक हुआ था सबको पता है, लेकिन अब अगर रिजल्ट में गड़बड़ी हुई तो ये काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पर मुद्दा हो जाएगा। तो इसलिए हो सकता है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने ये कहा है, काफी सारे बच्चे गलत भी देख लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एक बच्चा था उसने दूसरा सब्जेक्ट देख लिया था और इस वजह से उसके मार्क्स में यहाँ पे अप डाउन आपको देखने को मिला है मेन रिजल्ट से। तो एक बार अपनी ऑफिशियल आंसर की को प्रॉपर चेक करेंगे फिर से, और उसके बाद जो आपका OMR है ऑफिशियल आंसर की है, एक बार फिर से चेक करिए। उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने नंबर जो हैं वो यहाँ पे गैप आ रहा है। अगर सीरियसली गैप आ रहा है बड़े लेवल पे, तो फिर इसके लिए भी आवाज उठानी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कितने नंबर का गैप आ रहा है, आप फिर से ऑफिशियल आंसर की को चेक करेंगे, और अगर रिजल्ट में गड़बड़ी है तो फिर इसके लिए हम लोगों को फिर से आपके लिए यहाँ पर जो है आवाज उठानी होगी और आपको भी उठानी होगी। इसके लिए आगे जो करना है वो प्रोसेस हम लोग बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि क्या है आगे। अब जो आप लोग कंफ्यूज हैं, जाहिर सी बात है ये तो रही उनकी बात जिनके रिजल्ट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। देन अब आगे बात करते हैं यहाँ पे जो बच्चे पास हो गए हैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और उसके साथ साथ क्योंकि आप सभी को पता है आपके लिए आया हुआ है बहुत अच्छा मौका, क्योंकि आपका रिजल्ट भी आ चुका है, TRE 3.0 आपके सामने है, बिहार शिक्षक भर्ती। तो सभी लोग उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, क्योंकि यूपी में वैकेंसी आपको अभी नहीं देखने को मिलेगी, साफ साफ बता दिया गया है कि नहीं मिलेगी देखने को। तो भाई बिहार में आपके पास अच्छा मौका है, BPSC TRE 3.0, है ना। और इसमें आप लोग जो भी बच्चे पास हैं और जिनका बिल्कुल एलिजिबल है यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए, वो जरूर फिल करेंगे ये फॉर्म और बढ़िया तरीके से इसकी प्रिपरेशन करेंगे हमारे साथ। आपकी क्लासेस यहाँ से आज से स्टार्ट हो जाएंगी, और आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपकी आंसर की में
कितने नंबर आपके बन रहे हैं और रिजल्ट आपका कितने नंबर आया है। और विद प्रूफ मेरे टेलीग्राम पे एग्जाम जंक्शन टेलीग्राम चैनल है, मैं कमेंट बॉक्स में भी अभी लिंक को पिन कर दूंगी, आप उस पे मुझे आप सेंड करिएगा कि यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या था और उसके साथ साथ यहाँ पर आंसर की में कितने नंबर बन रहे हैं। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।